आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे ईटीएफ की, यानी कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में क्या चल रहा है। आज है 3 फरवरी 2026 और कल की भारी गिरावट के बाद आज गोल्ड और सिल्वर दोनों में 2% से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो गोल्ड है लगभग $4,767 तक पहुंच गया है, जो कल के लेवल से लगभग 2.2% ऊपर है। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें तो ये भी 1,46,500 के आसपास बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि ओवरऑल ये जो ईटीएफ है इनमें हमें किस तरह की अब बढ़त देखने को मिलेगी। कल बेसिकली टाटा गोल्ड, टाटा सिल्वर ईटीएफ क्यों गिरा, क्या रीजन रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट अब आगे क्या होने वाला है। 3 फरवरी के बाद हमें इन ईटीएफ्स के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। गिरने के 2 इंपॉर्टेंट कारण आपके सामने रखूंगा जो कि बहुत जरूरी है जानना। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वार्स को यूएस फेडरल रिजर्व का अगला चेयर चुना है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर तेजी से मजबूत हुआ है। और ये बात हमें मान के चलनी है, जब भी यूएस डॉलर मजबूत होगा इसकी वजह से जो प्रीसियस मेटल के प्राइस हैं तेजी से गिर जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का डिसीजन बहुत क्लियर इशारा करता है कि अब डॉलर मजबूत होने वाला है, क्योंकि ये जो केविन वार्स हैं, केविन वार्स आप ये समझिए अपनी पॉलिसी के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। और जब जब यूएस में केविन वार्स को यूएस फेड रिजर्व का चेयरमैन चुना गया है, तब ये नोटिस किया गया है कि यूएस डॉलर बहुत मजबूत हुआ है। तो इसीलिए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में हमें ओवरऑल ये डाउनफॉल देखने को मिला। ये एक पहला बड़ा कारण है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है सीएमई ग्रुप। सीएमसी ग्रुप यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ग्रुप, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव मार्केट प्लेस हैं। पूरी दुनिया का जो ट्रेड है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और करेंसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड यही करते हैं। और ये जो सीएमई ग्रुप है, सीएमई ग्रुप ने ट्रेडिंग के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उनको बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर को मजबूरी में अपनी पोजीशन बेचनी पड़ी। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए अभी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 11% है। इसका मतलब साफ है कि 11 लाख में आप 1 करोड़ की चांदी कंट्रोल कर सकते हैं। इसे मार्केट के लेवल पे लेवरेज बोला जाता है। और जब भी बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, जैसे पिछले हफ्ते हमने ईटीएफ में देखा था, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में देखा था, तो इन सीएमई ग्रुप को एक डर लगा रहता है कि अगर प्राइस अचानक से नीचे गिर गया तो ट्रेडर्स अपना नुकसान नहीं भर पाएंगे। इसीलिए ये लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। जहां अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने 11% के मार्जिन पे चांदी ली थी तो आपके अकाउंट में 11 लाख डिपॉजिट हो गए थे। और जैसे सीएमई ने ये मार्जिन बढ़ाया, 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया, तो अब आपको उसी पोजीशन को बनाए रखने के लिए 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख देने होंगे, यानी आपको 4 लाख तुरंत जमा करने होंगे। और जिन ट्रेडर्स के पास एक्स्ट्रा कैश नहीं होता वो मार्जिन सेल पूरा नहीं कर पाते, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बेचना। अपनी चांदी को मार्केट में बेचकर वो निकल जाते हैं। और जब हजारों ट्रेडर्स के साथ इस तरह की मजबूरी होती है जिसमें उनको अपनी पोजीशन बेचनी पड़े, तो मार्केट में अचानक से सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड तेजी से गिरने लगती है। इस वजह से जो गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, चाहे किसी भी कंपनी के ईटीएफ हो, इनमें हमें अचानक से क्रैश देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि ये जो सीएमई मार्केट होती हैं, जो ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं, इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी सवाल ये है कि अभी मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ है टाटा सिल्वर ईटीएफ और निप्पो इंडिया सिल्वर ईटीएफ, और आप गोल्ड को भी इसी तरह से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब क्या ये सस्टेन करेगी, क्या निप्पो सिल्वर ईटीएफ, टाटा सिल्वर ईटीएफ या कोई और अदर ईटीएफ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने इधर एनएससी की वेबसाइट खोली हुई है, मैं ईटीएफ पे जाता हूँ तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि सबसे आगे फिलहाल अभी जो ग्रोथ पे है वो एचडीएफसी सिल्वर चल रहा है, फिर एसबीआई सिल्वर हमें देखने को मिल रहा है, देन हमें टाटा सिल्वर देखने को मिलता है। इनमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो सभी ईटीएफ हैं जो आज बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो क्या इनमें ये जो रैली आज देखने को मिल रही है इसी तरह से बरकरार रहेगी? तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो यही मानना है कि गिरावट एक करेक्शन है और लॉन्ग टर्म में जो सिल्वर है ये आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा। और ये एक साइकोलॉजी है, जब लोगों को लगा कि प्राइस नीचे चला गया तो लोगों ने सस्ता समझकर फिर से खरीदारी शुरू कर दी, जिससे हमें फिर से सिल्वर में बाइंग देखने को मिल रही है। और ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के अंदर खासकर इंडिया और चाइना अभी भी गोल्ड और सिल्वर खरीद रही हैं, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखकर चलिए कि बाउंस बैक हो चुका है फिर से मार्केट में, फिर से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी संभल कर रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है। लेकिन 2-3 दिनों में मार्केट पूरी तरह से सेटल हो जाएगा, बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी और आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया होने वाला है कि अब आगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में क्या होने वाला है।
हमारे इस चैनल पे ETF से रिलेटेड इसी तरह से अपडेट मिलती रहती है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने किस कंपनी का ETF लिया हुआ है, ताकि हम उसी ETF को लेकर आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।